हमारी पिछली वीडियोस में आपने देखा कि देश में चंदा दो धंधा लो का नारा चल रहा है। मतलब जिसे धंधे के लिए सरकार की तरफ से सहूलत मिली उसने बीजेपी को पेटी भर भर के दान दिया। इस वीडियो में कहानी एक स्टेप आगे की। आखिर क्यों बिहार में एक निर्माणाधीन पुल के गिर जाने से हड़कंप मच जाता है असम में? हड़कंप मचने के बाद कैसे और क्यों पुल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ जांच होती है असम के अंदर, लेकिन रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं होती। सेवन सिस्टर्स में डेवलपमेंट की खूब बात होती है, लेकिन इस डेवलपमेंट के बेनिफिशियरी कौन कौन हैं? न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात धंधे के बदले चंदे के अलावा धंधा बचाने के लिए भी चंदा वाली लाइन पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। 4 जून 2023 बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी अगवानी सुल्तानगंज पुल का निर्माण कर रही थी। करोड़ों की लागत से बन रहा यह पुल निर्माण के दौरान ही गंगा में समाहित हो गया। बिहार में जब यह पुल गिरा तो अचानक असम सरकार हरकत में आ गई। वजह एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। ये कंपनी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर भी 8.4 किलोमीटर लंबा एक पुल बना रही थी। असम सरकार ने आईआईटी गुवाहाटी से इस पुल की जांच करवाने का आदेश दिया। बिहार सरकार ने भी कंपनी को नोटिस भेजा। ऐसा लगा कि अब जवाबदेही तय होगी, सवाल पूछे जाएंगे और लापरवाही पर कार्रवाई होगी। इसके बाद 2 साल बीत गए, लेकिन आईआईटी की जांच रिपोर्ट कभी सार्वजनिक हुई ही नहीं। इसी को लेकर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि साल 2023 में ही जब पुल गिरा और जांच कमेटी बनाई गई तो एसपीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपयों का चंदा दिया। इस रिपोर्ट में चंदा दो धंधे लो के बीजेपी के कई राज्यों में चल रहे नेक्सस को उजागर किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2023-24 में बद्री राय एंड कंपनी नाम की एक कंपनी ने बीजेपी को 1 करोड़ रुपए चंदा दिया। खास बात यह है, ये चंदा ऐसे समय में दिया गया जब कंपनी का नाम एक बड़े हादसे से जुड़ा। दरअसल साल 2022 में मेघालय विधानसभा की नई इमारत का निर्माण चल रहा था। इसी दौरान शिलांग में बन रहे विधानसभा भवन का गुंबद अचानक गिर जाता है। लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर इतनी बड़ी सरकारी इमारत के निर्माण में इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? मेघालय में उस समय नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। इस विधानसभा भवन का टेंडर उत्तर प्रदेश सरकार की कंपनी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता था। दिलचस्प बात यह है कि टेंडर की प्रक्रिया में बद्री राय एंड कंपनी हार गई थी, यानी उसे यह काम नहीं मिला था। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिस सरकारी कंपनी ने यह ठेका जीता, उसी सरकारी कंपनी ने आगे चलकर पूरा काम बद्री राय एंड कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया, जो टेंडर में हार चुकी थी। बद्री राय एंड कंपनी पर सरकार की मेहरबानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कंपनी को पूर्वोत्तर राज्यों में कई और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिले। असम में तो इस कंपनी को कम से कम 15 सरकारी परियोजनाओं के ठेके मिले हैं। इनमें सबसे बड़ा ठेका है 140 करोड़ रुपयों का, जो हैलाकांडी जिले के बिरसमा नए असम पुलिस बटालियन परिसर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। यानी एक तरफ कंपनी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ उसे लगातार बड़े सरकारी ठेके मिलते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कंपनी के खास पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया था। अरुणाचल प्रदेश में भी यही खेल देखने को मिला। अरुणाचल के ईस्ट सियांग जिले से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी सैमसन बोरांग ने साल 2023-24 में बीजेपी को 4 करोड़ 30 लाख रुपयों का चंदा दिया। बोरांग की कंपनी सेदी अलाइड एजेंसी को लगातार सरकारी ठेके मिल रहे थे। सेदी अलाइड एजेंसी ये एक ठेकेदारी फर्म है जो अरुणाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर्ड है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस कंपनी को राज्य के पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएचपीसी से कम 3 ठेके दिए गए। हालांकि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट से पहले ही अरुणाचल प्रदेश में इस नेक्सस के खिलाफ सवाल उठने लगे थे। साल 2022 के आसपास इस पूरे ठेका सिस्टम को लेकर तकर गोई, जो पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सरकार से ये जानकारी मांगी कि सरकार किन कंपनियों को ठेके दे रही है और किन शर्तों पर ये ठेके दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि उन्हें शक है कि सरकारी ठेके भ्रष्ट तरीकों से बांटे जा रहे हैं। ये मामला आगे चलकर गुवाहाटी हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि इस केस का अंतिम नतीजा क्या निकला, ये जानकारी मौजूद है नहीं। न तो ये साफ है कि अदालत ने क्या फैसला दिया और न ही ये कि सरकार ने ठेका प्रक्रिया में कोई सुधार किया भी या नहीं। इसी कड़ी में मेघालय में मुख्यालय वाली स्टार सीमेंट कंपनी ने साल 2023-24 में बीजेपी को 5 करोड़ रुपयों का चंदा दिया।
इससे पहले के 3 सालों में भी इस कंपनी ने बीजेपी को 6 करोड़ 68 लाख रुपयों का चंदा दिया था। इसके बदले कंपनी को करोड़ों की परियोजना मिल गई। दरअसल फरवरी 2024 में असम में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 बिजनेस समिट में असम सरकार और स्टार सीमेंट के बीच एक MOU साइन किया जाता है। इस समझौते के तहत 3200 करोड़ रुपयों की सीमेंट क्लिंकर परियोजना की संभावनाओं पर सहमति बनती है। साल 2019 के बाद से स्टार सीमेंट को अलग अलग सरकारी एजेंसी से कम 18 टेंडर मिलते हैं। ये टेंडर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कई राज्य सरकारों के विभागों द्वारा दिए जाए। इन परियोजनाओं का फैलाव असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों तक है, लेकिन कहानी यहीं खत्म होती नहीं है। जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने स्टार सीमेंट की 2023-24 की सालाना रिपोर्ट देखी तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। उसी साल कंपनी ने TMC को 1 करोड़ रुपयों का चंदा दिया था। इसके अलावा बेलटोला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भी 1 लाख रुपए दिए गए थे। यानी स्टार सीमेंट ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों को भी चंदा दिया। इन सभी तथ्यों के आधार पर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कंपनी से सवाल किया कि क्या वो अपने राजनीतिक चंदे और सरकारी ठेकों के बीच किसी तरह का संबंध मानती है। जवाब में स्टार सीमेंट ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए सभी राजनीतिक चंदे कानून के दायरे में हैं। इसके बाद जब और सवाल पूछे गए तो कंपनी का लहजा सख्त और धमकी भरा हो गया। स्टार सीमेंट ने चेतावनी दी कि उनकी कंपनी से जुड़ी कोई भी जानकारी बिना लिखित पुष्टि और पूर्व अनुमति के प्रकाशित या प्रसारित न की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो वो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये बात ठीक है कि स्टार सीमेंट और अन्य कंपनियों द्वारा बीजेपी को दिया गया चंदा पूरी तरीके से कानूनी है। भारत के कानून इसकी इजाजत देते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि चंदा और धंधे के संयोग हर बार बन क्यों जाते हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर के 2 वित्तीय वर्षों 2022-23 और 23-24 में बीजेपी को कुल 77 करोड़ 63 लाख रुपए का चंदा मिला। इसमें से करीब 55% पैसा उन कंपनीज और लोगों से आया जिन्हें या तो राज्य सरकारों ने या फिर केंद्र सरकार की एजेंसीज ने टेंडर दिए थे। यानी सीधे शब्दों में कहें तो आधे से ज्यादा चंदा उन्हीं लोगों से आया जिनका कारोबार सरकार के भरोसे चलता है। असम की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीजेपी को असम से जो चंदा मिला उसका 52% हिस्सा ऐसे लोगों और कंपनियों से था जिन्होंने सरकारी ठेके लिए थे या रेगुलेटरी क्लियरेंस पाए थे। इससे पिछले साल यह आंकड़ा और भी ज्यादा था, 64% से भी अधिक। त्रिपुरा में स्थिति और ज्यादा खुलकर सामने आती है। 2022-23 में बीजेपी को वहां जो चंदा मिला उसका 84% हिस्सा सरकारी ठेकेदारों से आया। अगले साल भी ये आंकड़ा 60% से ऊपर रहा। अरुणाचल प्रदेश में भी आधे से ज्यादा चंदा उन्हीं लोगों का था जो सरकारी परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। मौजूदा आंकड़ों में भी झोल है। चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वालों का पूरा नाम, पता और PAN नंबर देना होता है, लेकिन बीजेपी ने सैकड़ों मामलों में ये जानकारी अधूरी दी। कई दानदाताओं के पते गायब थे, कहीं पहचान साफ नहीं थी। ऐसे मामलों को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। मतलब ये जो तस्वीर सामने आई है वो काफी हद तक छुपी हुई है। असल रिश्ता इससे कहीं अधिक गहरा हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जो कुछ भी इस कहानी में सामने आया है क्या वो गैर कानूनी है? सीधा जवाब है नहीं। भारत का कानून कंपनीज और व्यक्तियों को राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की इजाजत देता है। सरकार से ठेका लेने वाली कंपनीज पर भी चंदा देने की कोई सीधी पाबंदी नहीं है। यानी कागजों पर सब कुछ सही दिखता है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ कानून या कागजों से नहीं चल सकता। वो नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही से चलता है, और यही पूरी व्यवस्था फेल होती दिखती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहता है कि 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे का खुलासा जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन डिटेल्स को पब्लिक करता है, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां खुद अधूरी जानकारी देती हैं, नाम तो होता है, पता नहीं, रकम होती है, पहचान नहीं, तो ये खुलासा सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का दौर इसी खामी का सबसे बड़ा उदाहरण था। राजनीतिक फंडिंग और सरकारी फैसलों के बीच जो दीवार होनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से गिर चुकी थी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये दीवार और भी कमजोर है। यहाँ निजी पूंजी बहुत कम है। अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सरकारी खर्च पर टिका है। सड़कें, पुल, बिजली परियोजनाएं, खनन, सीमेंट, सरकारी इमारतें। ऐसे में सरकार जिसके साथ खड़ी होती है वही बिजनेस में टिकता है। इस मॉडल में चुनावी चंदा सिर्फ समर्थन नहीं होता, बल्कि एक तरह का इंश्योरेंस बन जाता है।
इंश्योरेंस इस बात का कि फाइल रुकेगी नहीं, सवाल पूछे नहीं जाएंगे और अगर कुछ गलत हुआ भी तो जांच की रफ्तार इतनी धीमी होगी कि मामला खुद ही ठंडा पड़ जाए। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आम जनता कहीं है नहीं। पुल गिरता है, सड़क टूटती है, स्कूल की छत ढहती है, नुकसान जनता का होता है, लेकिन जवाबदेही कहीं और अटक जाती है। ठेकेदार पार्टी का दानदाता है, अधिकारी सिस्टम का हिस्सा। तो जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या चंदे के बदले धंधा, और फिर ये गारंटी कि अगर आप फंसेंगे तो भी ये चंदा आपको बचा ही लेगा, ये जनता के खिलाफ नहीं है क्या? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।